नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी चुनावी गाड़ियों का गियर बदल लिया है। अब चुनावों को देखते हुए दोनों ही पार्टियों की चुनावी गाड़ी ऐसा माना जा रहा है कि चौथे गियर में आ गई है। चुनावी प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों अपने अपने मतदाताओं को अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश में हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए, कल प्रियंका गांधी ने झुंझुनू का जब दौरा किया तो उन्होंने कई बड़े ऐलान झुंझुनू की धरती से राजस्थान को लेकर कर दिए। इसमें महिलाओं को प्रतिवर्ष 2 या 3 किश्तों में 10,000 रुपए दिए जाने का ऐलान एक बड़ा ऐलान था। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का जो वादा या जो स्कीम राजस्थान में चलाई जा रही है उसको कंटिन्यू करने का वादा भी एक बड़ा ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस परेशान है और एक तरीके से कहा जाए तो बौखलाई हुई नजर आ रही है। क्यों? दरअसल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के उम्मीदवार ओपी हुड्डा के 3 ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमार कार्रवाई की। पेपर लीक मामले को लेकर यह कार्रवाई हुई, जैसा कि कहा जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को समन ईडी ने दिया है। पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। हालांकि किस मामले को लेकर पूछताछ होगी इस पर पूरी स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन वैभव गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि 12 साल पहले का एक मामला है, उसमें यह नोटिस जारी किया गया है और 12 साल पहले ईडी के सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक बार फिर से इस मामले को बीजेपी उछाल रही है, केंद्र सरकार उछाल रही है और चुनावों को देखते हुए इस तरह की द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी काफी मुखर विरोध करते ईडी की कार्रवाई का आज नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए। खैर, कांग्रेस पार्टी अपने काम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। वादे और ऐलान का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी ने फिर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि बीते दिनों देखा गया कई बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया और उनके समर्थकों ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। 17 अक्टूबर के कार्यक्रम में जब अपने समर्थकों से मुलाकात कार्यक्रम में हेमाराम चौधरी साहब पहुंचे थे तो उस वक्त वो भावुक भी नजर आए, रोते भी नजर आए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को एक पत्र भी लिखा और उसमें राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। दरअसल 6 बार से लगातार वो जीतते आ रहे हैं अपनी सीट से। 8 बार जो है कुल मिलाकर वो चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से महज 2 बार वो चुनाव हारे हैं, लेकिन 6 बार लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है। अब कद्दावर नेता है, ऐसे में पार्टी भी मनाने की कोशिश में लगी है, उनके समर्थक भी उनको बनाने की कोशिश में लगे। लेकिन हेमाराम चौधरी साहब ने उम्र का तकाजा करते हुए कह दिया कि अब उन्हें टिकट न दिया जाए, उनके तरफ से किसी और को टिकट दे दिया जाए उनकी सीट पर। अब कुछ चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि हेमाराम चौधरी अपनी बेटी सुनीता चौधरी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी के आधार पर टिकट बांट रही है, जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने की हर कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है, तो क्या हेमाराम चौधरी की जो संन्यास की अपील है फिलहाल कांग्रेस पार्टी उसे मानेगी या नहीं, या फिर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी? अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या सुनीता चौधरी जो उनकी बेटी हैं उनको टिकट दिया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी परेशान राजस्थान में हो रही है। अब ये राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी की किस ओर जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी का रुख करते हैं। बीजेपी में आज जो सबसे बड़ी खबर आई थी वो ये कि जिन सीटों पर बीजेपी का विरोध हो रहा है, जहां पर टिकट काटे गए हैं दावेदारों के और कहीं से सांसद को टिकट दिया गया है या फिर प्रत्याशी जो उम्मीदवार है उसको बदला गया है, ऐसी कई सीट हैं जहां पर विरोध के स्वर काफी मुखर तौर पर सुनाई दिए। वहां पर टिकट बदलने को लेकर पार्टी समीक्षा कर रही है। इस तरह की चर्चाएं चली तो राजनीतिक पंडितों का यह सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम साबित नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 और सूची यानी बाकी सीटों पर सूची जारी होना बाकी है। तो ऐसे में वहां पर भी विरोध के स्वर और तेज हो जाएंगे और हर कोई टिकट कटने पर टिकट बदलने की मांग करेगा।
अब जब इस तरह की चर्चाएं चलने लगी तो बीजेपी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी और फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यह बताना पड़ा कि देखिए, पार्टी इस तरह का कोई विचार नहीं कर रही है, जो टिकट दे दिए गए हैं वही होंगे, इसके अलावा कोई बदलाव टिकटों में नहीं किया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह की कोई समीक्षा या चर्चा पार्टी के भीतर नहीं चल रही थी तो फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को मीडिया के सामने आकर यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि टिकट नहीं बदला जाएगा। यानी कि एक बात तो साफ है कि बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर जाहिर तौर पर खलबली मची हुई थी। अब ऐसे में बीजेपी इस खलबली को और विरोध के स्वर को कैसे शांत कर पाएगी, यह भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मान मनोबल का दौर भी जारी है और समीक्षाएं अंदरूनी खाने की खबरें। अब अरुण सिंह जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि कोई टिकट नहीं बदला जाएगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं, उसमें चर्चाएं इस बात की भी हैं कि आखिरी वक्त तक भी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी। अगर बीजेपी को ऐसा लगेगा कि टिकट बदले जाने में ही पार्टी एकजुट रह सकती है तो उस तरफ भी कदम उठाया जा सकता है। खैर, फिलहाल पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर इस बात का या इस खबर का खंडन किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी, जो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ने में माहिर मानी जाती है, अब ऐसे में एक तरफ तो विरोध है, अंतर्द्वंद से बीजेपी राजस्थान में जूझ रही है, दूसरी तरफ माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ही अपनी नीति रणनीति तैयार कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरह की बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन जहां पर बीते चुनाव में 2018 के चुनाव में क्लोज फाइट बीजेपी की रही है जिन सीटों पर, उनके लिए अलग से रणनीति तैयार हो रही है। लगभग 35 ऐसी सीटें हैं जिस पर क्लोज फाइट, यानी कि 5000 के अंतर से, जो मार्जिन 5000 का था, उसमें 5000 के अंतर से हार या जीत जिस सीट पर हुई है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और उन जिलों में एक कमेटियां उन सीटों को लेकर बनाई जा रही हैं ताकि वहां बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट कराया जा सके, वोटर्स को बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और वोट मार्जिन जहां पर कम रहा उसको बढ़ाया जा सके और जहां पर ज्यादा रहा उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी 5000 के आसपास के मार्जिन पर जीती है 2018 के चुनाव में, और 16 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां पर 5000 के मार्जिन पर हार हुई है। तो दोनों सीटों पर, इन 35 सीटों पर दोनों एंगल से बीजेपी अपने हर नट बोल्ट को कसने में लगी हुई है। खैर, माइक्रो स्तर पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी और रणनीति दोनों तैयार कर रही है, लेकिन सवाल अंतर्द्वंद को लेकर ही है। किस तरीके से पार्टी अंतर्द्वंद से बाहर आ पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी फिलहाल जिस तरह से ईडी के एक्शन से परेशान है, आने वाले समय में भ्रष्टाचार का मुद्दा और पेपर लीक से जुड़े मामले कांग्रेस को और कितना अनकंफर्टेबल करेंगे, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी राजस्थान की राजनीति पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी राय, अपना सवाल और अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें टीवी 9 राजस्थान और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।